नमस्कार साथियों, आयुर्वेद से स्वास्थ्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको डेंटल कैरीज यानी दांतों में लगने वाले कीड़े के बारे में बताने जा रहा हूँ। आम धारणा यह है कि दांतों में लगने वाला कीड़ा एक रेंगने फिरने वाला कीड़ा होता है, लेकिन यह सही नहीं है। ये धारणा गलत है। दांतों में लगने वाला कीड़ा कोई रेंगने फिरने वाला कीड़ा नहीं होता, बल्कि एक तरह का इन्फेक्शन होता है, एक तरह का संक्रमण होता है। होता क्या है, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा दांतों में चिपक जाता है, और खाने के बाद अगर हम ब्रश नहीं करते हैं, जैसे कि अक्सर रात में होता है, खाना या वो जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो दांतों में चिपक जाता है और रात भर वो हमारे मुंह के अंदर मौजूद रहता है। इसे हम प्लाक कहते हैं। ये प्लाक वास्तव में क्या होता है, एक सफ़ेद रंग का एक क्रीम कलर का एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे आप खुद ही पहचान सकते हैं। कैसे पहचानें? जब भी आप खाना खाएं या कोई मीठी चीज़ जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, इस तरह कोई भी चीज़ खाएं तो उसके 1.5 से 2 घंटे के भीतर आप क्या करें कि नाखून के उल्टे हिस्से से दांतों के ऊपर इस तरह से स्लाइड करें। ध्यान रहे, जब भी आप स्लाइड करें आपके नाखून साफ़ होने चाहिए, और इस तरह से आप देखेंगे कि नाखून पर सफ़ेद रंग की एक दानेदार परत यहाँ पर चिपक जाती है। इसी को हम प्लाक बोलते हैं। प्लाक से कीड़ा कैसे बनता है? इस प्लाक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो आपको आंखों से नजर नहीं आते। ये कीटाणु हमेशा आपके मुंह के अंदर रहते हैं, और ये उस जगह को, उस हिस्से को डीमिनरलाइज करते हैं, उसको गलाते हैं, जिससे कि तेजाब बनता है। यही तेजाब और कीटाणु मिलकर आपके दांतों के नाजुक हिस्सों को डीमिनरलाइज करना शुरू कर देते हैं और लगातार करते रहते हैं। ये आपके दांतों के बाहरी हिस्से में हो सकता है, आपके दांतों के अंदर के हिस्से में हो सकता है, ये खाने की चबाने वाली जगह पर हो सकता है, या दो दांतों के बीच में स्पेस होता है वहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कीड़ा लगने की संभावना होती है। जहाँ पर कीड़ा लगता है वो हिस्सा काला पड़ने लगता है। पहले हल्का काला होता है, फिर धीरे धीरे डिमिनरलाइजेशन होने से वहाँ पर कैविटी या सुराख बनने लगता है। जब कीड़ा शुरुआती स्टेज पर होता है तो उसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन जब ये कालापन आगे बढ़ता है तो सबसे पहले इनेमल को ये इन्फेक्ट करता है। इनेमल को जब ये ख़राब करता है तो इनेमल पे दर्द नहीं होता, कि इनेमल हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होता है, यहाँ पे दर्द नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इनेमल को पार करके उसके नीचे की परत में पहुँचता है, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, वहाँ पहुँचता है तो हमारे दांतों में दर्द आराम हो जाता है। और जैसे ही इन्फेक्शन डेंटिन को पार करके उसके नीचे की परत में पहुँचता है, तब ये दर्द असहनीय हो जाता है। उस कंडीशन में दांत को या तो निकाला जाता है या फिर उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसका बचाने की कोशिश की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया आपके डेंटिस्ट करते हैं, और इसमें कई बार आपको असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। अब बात यह है कि इस स्थिति से बचे कैसे। सबसे ज़रूरी काम यह है कि आपको रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। जब तक आप रात को सोने से पहले ब्रश करने की आदत नहीं डालेंगे, आप मुंह के अंदर होने वाली बीमारियों से आप नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले ब्रश करें, और इस बात की तसल्ली करें कि मुंह के अंदर दांतों में कोई भी चीज़ ऐसी फंसी तो नहीं है जिसकी वजह से दांतों में प्लाक बने या टाटर बने। अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसको आप ब्रश से निकालने की कोशिश करें। अगर वो नहीं निकलता है तो आप दूसरे जो टूथ क्लीनिंग एड्स होते हैं आप उनका सहारा ले सकते हैं, जैसे कि इंटरडेंटल ब्रश है, डेंटल फ्लॉस है, और इंटरडेंटल क्लीनिंग से टूथपिक भी आता है। तो इसके बारे में विस्तार से मैं आपको फिर किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। अब बात करते हैं पिट्स और फीसर क्या है। हमारे दांतों में कहीं पर खासकर खाना चबाने वाली जगह पे कुछ पिट्स और फीसर होते हैं। अगर आप अपने दांतों के प्रति लापरवाह हैं तो इन्हीं पिट्स और फीसर में सबसे ज़्यादा खाना फंसता है। इसलिए आप अगर अपने दांतों के कीड़ों की समस्या से बचना चाहते हैं तो पिट्स और फीसर की सफाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, बल्कि अवश्य लीजिए। ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता क्या है, ये मुख्यतः डेंटल हाइजीनिस्ट द्वारा किया जाता है। ये आपके पिट्स और फीसर को फीसर सीलेंट के द्वारा उसको भर देते हैं, फिल कर देते हैं, जिससे वहाँ खाना फंसने की संभावना जो है ना के बराबर हो जाती है। लेकिन हाँ, ब्रशिंग करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये वो स्थिति है जिसमें अगर आप अपने दांतों के प्रति सजग है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन के लक्षण नजर आए तो आप तुरंत डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट सहायता लीजिए। बल्कि आदर्श स्थिति तो ये होगी आप हर 6 महीने में दांतों का चेकअप किसी डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट से अवश्य कराएं, जिससे आपके दांत स्वस्थ रहें, आपके मसूड़े स्वस्थ रहें और आपकी मुस्कुराहट हमेशा खिली खिली रहे। साथियों, अब दांतों में लगने वाले कीड़े के इलाज के लिए आयुर्वेदिक तरीका क्या है, इस पर बात करते हैं। आयुर्वेद में डेंटल कैरीज को कृमिदंत कहा जाता है, और इसका कारण वात प्रधान दोषों को प्रकोपित होने को माना गया है। आयुर्वेद में दांतों की चिकित्सा के अंतर्गत दांतों को भरने या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हिलते हुए दांतों को उखाड़ने का वर्णन आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाघभट्ट ने किया है। वाघभट्ट के अनुसार हिलते हुए दांतों को औजारों की मदद से निकालकर वहाँ पर सिद्ध तेल या व्रण राक्षस तेल का लेपन करना चाहिए। जो दांत खोखले हैं, हिल नहीं रहे हैं, और जिन दांतों में दर्द नहीं है, उन दांतों की चिकित्सा स्वेदन, रक्तमोक्षण, नस्य और गांडूर धारण करके की जाती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ऐसे दांतों को लाख या मोम से भर देना चाहिए। कीड़े लगे हुए दांतों में मंजिष्ठा या आग के दूध, जिसे हम मदार भी बोलते हैं,
इसको भरने से कृमि और शूल नष्ट होते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसलिए आप हमेशा प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए, दांतों को बचाने पे ध्यान दीजिए, उसकी चिकित्सा ना आए ऐसी कोशिश कीजिए कि दांतों की चिकित्सा ना करनी पड़े। हरड़, जिसे टर्मिनेलिया छबूला कहते हैं, दांतों को बचाने के लिए सैकड़ों सालों से आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। इसे आयुर्वेद में माँ का दर्जा भी दिया गया है। हरड़ में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरस और स्टेफिलोकोकस म्यूटेंस के खिलाफ 100% असरदार है और इन बैक्टीरियाओं के मल्टीप्लिकेशन को और उनके इन्फेक्शन को रोकता है। इसके अलावा इरिमेद आदि तेल, खदीर आदि तेल इत्यादि को दांतों में लगाने से दांतों को कीड़ों से बचाने में मदद मिलती है। साथियों, यूँ तो आयुर्वेद में हज़ारों सालों से डेंटल ट्रीटमेंट होता रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन आज 21वीं सदी में डेंटल ट्रीटमेंट के लिए एक अलग से स्ट्रीम है, विशेष रूप से दांतों के इलाज के लिए बनाई गई है, जिसे हम डेंटिस्ट्री कहते हैं। इसमें उन्नत इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से डेंटिस्ट और डेंटल हाइजिनिस्ट दोनों आपके दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं, आपके दांतों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या हो, आप दांतों का चेकअप अवश्य कराएं, चाहे डेंटिस्ट से कराएं या डेंटल हाइजिनिस्ट से कराएं। हर 6 महीने पर दांतों का चेकअप कराएं ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें, आपकी मुस्कुराहट बनी रहे। लेकिन आयुर्वेद आपकी लाइफ स्टाइल का एक आवश्यक अंग है, इसलिए आयुर्वेद को जरूर अपनाएं और इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। स्वस्थ रहें, सजग रहें। साथियों, आयुर्वेद और डेंटल ट्रीटमेंट के अगले हिस्से में मैं आपको दांतों में लगने वाले ठंडे गर्म के बारे में, कि ठंडे गर्म की समस्या कैसे होती है, उसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।